हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस सेशन में। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का सेशन हम कर रहे हैं और इस सीरीज में जो आज वीडियो है, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 11 और 12 करेंगे। इससे पहले 9 और 10 फिर ऐसे कर करके सारी प्रैक्टिस सेट हो चुकी थी, यानी कि 10 तक जो प्रैक्टिस सेट थी वो हमने कवर कर रखी है। जिन किसी को भी वो वीडियो देखने हो, प्ले लिस्ट में चले जाओ और वहां से वो वीडियो देख सकते हो। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है? वो है प्रैक्टिस सेट 11 और 12, उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के। यानी कि 2 सेट में 20 थे, लेकिन मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन इतने रिपीट हो रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया। वो 10 क्वेश्चन जो अभी तक रिपीट नहीं थे या फिर कुछ क्वेश्चंस के मैंने वर्ड चेंज कर दिए, यानी कि जो ऑप्शंस थे अगर वो मुझे लग रहे थे कि रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैंने उनके किसी और ऑप्शन के लिए क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी या बैंक जो भी कर रहे हो, जिन्हें वोकेबलरी में दिक्कत है, तो वो इस सेशन को शेयर कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है अ वायलेंट कोलैप्स इन वर्ड। ध्यान से देखना, एक बहुत ही बढ़िया कोलैप्स, वायलेंट मतलब बहुत ही उग्र तरीके का जो कोलैप्स हो, अंदर की ओर हो। तो 4 ऑप्शन आपके पास, गस्ट है, ट्रिकल है, मेंटल है, इंप्लोजन है। देखो गस्ट जो होता है वो हवा के झोंके को बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड हो, बहुत तेजी से ब्लो कर रहा हो तो उसको बोलते हैं गस्ट। ये नाउन भी है और वर्ब भी है, क्लियर। ट्रिकल का मतलब होता है टू फ्लो, ये लास्ट वाले सेशन में मिला था, अभी कल ही वाले सेशन में मिला था। ट्रिकल का मतलब होता है बहना, टू फ्लो या टू मेक समथिंग फ्लो। ठीक है। मेंटल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो एक से दूसरे के ऊपर जाती है। जैसे मेरे पिताजी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी तो बोलेंगे कि वो मेंटल है, मेरे पिताजी का मेंटल जो कि अब मेरे ऊपर आ गया, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल। ठीक है। और इम्प्लोड का मतलब होता है एक्सप्लोजन, तो उसी से बना है उसका नाउन फॉर्म इम्प्लोजन। देखो एक होता है एक्सप्लोड, फटना या फूटना, इम्प्लोड होता है इसका मतलब होता है अंदर की तरफ। जैसे आप बलून जब बर्स्ट करता है ना, बलून जब फूटता है तो वो अंदर की ओर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लोजन। तो पहले के लिए वायलेंट कोलैप्स इन वर्ड सही ऑप्शन हो पाएगा इम्प्लोजन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है ईटिंग मड। अब 4 ऑप्शन है आपका, इक्विवोरस, लिमिवोरस, कैल्सीवोरस, फ्रक्टिवोरस। देखो फ्रूट्स के लिए यूज करोगे फ्रक्टिवोरस, वोरस का मतलब ही हो जाएगा खाने से रिलेटेड। ठीक है। कैल्सीवोरस लाइमस्टोन है ना, चूना पत्थर। लीमीवोरस ये होता है मड के लिए, तो इसको ध्यान रखना, लीमीवोरस जो होता है वो मड के लिए होता है और सही ऑप्शन है आपका लीमीवोरस। कई बार आया है ईटिंग मड। और इक्विवोरस, इक्वी जो है हॉर्स के लिए यूज किया जाता है, तो हॉर्स के मांस के लिए आप यूज कर सकते हो, फ्लैश के लिए यूज कर सकते हो इक्विवोरस। सही ऑप्शन हमारा हो पाएगा लीमीवोरस। अगला क्वेश्चन है फोबिया ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों से डर। ठीक है, तो सबको पता है फोबिया, ओरोफोबिया, साइनोफोबिया, बैट्रोचोफोबिया, नोजोफोबिया। देखो बीमारी है, इलनेस है, तो उसके लिए यूज करोगे नोजोफोबिया। ठीक है। अगर कोई डिजीज है, क्लियर है, तो उसके लिए यूज करोगे नोजोफोबिया। बैट्रोचोफोबिया स्पेशली एम्फीबियंस, उसमें भी किसके लिए? फ्रॉग्स के लिए। ठीक है। अब देखो ओरो क्या होता है? ओरो का मतलब होता है पीक, पीक यानी कि माउंटेन, तो ओरोफोबिया आपका हो जाएगा माउंटेन से डर, पहाड़ों से डर। और साइनो का मतलब होता है डॉग, इसीलिए साइनोफोबिया हो जाएगा कुत्तों से डर। अगला क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। इसमें भी देखो कई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें मैंने थोड़ा चेंज किया है, मतलब उनके ऑप्शंस मुझे लग रहे थे कि रिपीटेड ऑप्शन है तो मैंने उनके क्वेश्चंस को ही चेंज कर दिया है। अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, तो 3 ऑप्शन आपके पास, क्रेटोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी और स्ट्रेटोक्रेसी। जैसे ब्यूरोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी होता है, ऐसे ही सब क्रेसी है। क्रेसी का मतलब होता है शासन। ठीक है। अब देखो स्ट्रेटोक्रेसी सही ऑप्शन होगा मिलिट्री के लिए, अगर मिलिट्री का शासन दिखाना है तो स्ट्रेटोक्रेसी। यूटोपिया आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर ऐसा है कि सब लोग मिलकर शासन कर रहे हैं, एकदम इक्वल रूल है, तो दैट इज कॉल्ड पेंटिसोक्रेसी। और क्रेटोक्रेसी होता है एकदम जैसे आप कह सकते हो फोर्स के द्वारा सत्ता जो ले ली जाए और तब शासन किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड क्रेटोक्रेसी। मान लो कोई है यहाँ पे विरोध करके फोर्स के थ्रू, मतलब उस ताकत के थ्रू सत्ता को हासिल कर लेता है, तो उस समय बोला जाएगा क्रेटोक्रेसी। बल्कि स्ट्रेटोक्रेसी जो होगा वो मिलिट्री क्लास के लिए होगा। और पेंटिसोक्रेसी ध्यान रखना, यूटोपियन जो राज्य होता है उसमें जो सबका इक्वल रूल होता है, ऐसे शासन को बोलते हैं पेंटिसोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, मतलब वो क्वालिटी जिससे कोई चीज नोटिसेबल हो, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? ऑप्शन है आपके पास सैलियंस, फ्रिवोलस, ट्रिवियल, इमटेरियल। देखो अगर कोई चीज इमटेरियल है तो वो मेरे लिए मायने नहीं रखती। जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम चाहे मेरी मदद करो या ना करो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मतलब मेरे लिए एकदम इररिलेवेंट है, यानी कि मेरे लिए क्या है? इमटेरियल है। एडजेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच। ट्रिवियल मैटर है, ट्रिवियल मैटर्स में मैं नहीं बोलता, मतलब बहुत तुच्छ मामले हैं, इन मामलों में मैं क्यों बात करने जाऊं। तो ट्रिवियल भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ट्रिवियल का मतलब तुच्छ हो गया, बहुत ही मतलब छोटा, बहुत ही मामूली। फ्रीवोलस बहुत ही आप कह सकते हो अम्यूजिंग भी और बहुत ही सिली भी, एक ही साथ दोनों।
कोई ऐसा मान लो सजेशन आपने दे दिया जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेवकूफी भरा भी है और थोड़ा उसमें ह्यूमरस भी है, तो मैं बोलूंगा कि ये आपका सजेशन कैसा था, फ्रिवलस, ये भी एडजेक्टिव है। सेलियंस, ये आपका नाउन है, लेकिन यहाँ पे सैलियंस फीचर क्या होते हैं, देखो कई बार आपने पढ़ा होगा, कहीं बुक पढ़ते होगे तो वहां लिखा होगा सैलियंट फीचर। तो क्या होता है सैलियंट फीचर, जो बहुत प्रमुख हो, जो बहुत ही नोटिसेबल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उसी का नाउन फॉर्म है सैलियंस। तो सही ऑप्शन द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल के लिए हो पाएगा सैलियंस। डिजाइन टू कॉज फायर, डिजाइन टू कॉजेज फायर, ठीक है, आग लगाने के लिए क्या यूज करोगे, ऑप्शन है आपके पास, कोई भी चीज जो डिजाइन की गई हो कि वो आग लगा दे, मतलब उससे आग पैदा हो। इग्नोरेमस, बर्स्ट, इंसेंडेरी, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस जो ऑप्शन है वो होता है पछताने के लिए जो आप यूज करते हो, नाउन फॉर्म है ना, रिपेंट करना, रिपेंट एक वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म होता है रिपेंटेंस, क्लियर, मतलब एक तरह से पश्चाताप आप कह सकते हो। बर्स्ट का मतलब होता है फूट पड़ना, है ना, तो बर्स्ट होता है फूट पड़ना, तीनों फॉर्म सेम होती है, ये भी ध्यान रखना, ये भी नहीं हो पाएगा। और इग्नोरेमस उस व्यक्ति को बोलोगे जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, हु हैज लैक ऑफ नॉलेज, जिसके पास नॉलेज की कमी है, तो आप उसको बोलोगे इग्नोरेमस। सही ऑप्शन होगा इंसेंडेरी। इंसेंडेरी डिवाइसेस जो होते हैं वो ऐसे डिवाइस होते हैं जो कभी भी आग पकड़ सकते हैं, तो इंसेंडेरी आपका सही ऑप्शन होगा, डिजाइन टू कॉजेज फायर। अगला क्वेश्चन है अ ह्यूमरस यूज ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, किसी वर्ड और फ्रेज का ह्यूमरस यूज, मतलब अगर कभी शब्दों का ह्यूमरस यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे शब्द के अक्षर पलट देने से कोई और शब्द बन रहा हो और हम जानबूझ के उस शब्द की जगह वो वाला शब्द बोल रहे हो, तो इस तरह की यूजेस बोले जाते हैं ह्यूमरस यूज। ऑप्शन है आपके पास न्यूएंस, वेंडल, टायरो और पन। देखो टायरो का मतलब होता है जो बहुत नया हो, अपने प्रोफेशन में बहुत नया हो, नौसिखिया हो। वेंडल होता है जो जानबूझकर तोड़फोड़ करता है, डेलिबरेटली डैमेज करता है चीजों को, उसको वेंडल बोलते हैं। वेंडलिज्म होता है एक प्रक्रिया, उसी से बना है वर्ड वेंडल, नाउन है, पर्सन है। न्यूएंस क्या होता है, तो बहुत ही सूक्ष्म अंतर, बहुत ही बारीक अंतर किसी भी चीज का, चाहे वो कलर का हो, चाहे वो मीनिंग का हो, चाहे वो किसी के फीलिंग का हो, तो इन सब के बहुत ही सूक्ष्म अंतर को बोलते हैं न्यूएंस। जैसे मान लो कोई दो शब्द है, मैं कहूंगा इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्या तुम इनके जो न्यूएंसेस हैं उनको बता पाओगे, जो उनके सूक्ष्म अंतर है, बहुत ही सब्टल डिफरेंस है, उनको बता पाओगे। तो न्यूएंस का मतलब होता है बहुत बारीक या बहुत सूक्ष्म अंतर। वेंडल जो तोड़फोड़ करे, पर्सन होगा। टायरो नौसिखिया, और पन आपका सही ऑप्शन होगा, शब्दों के साथ खेलना, शब्दों के साथ हेरफेर, दैट इज कॉल्ड पन। रादर फैट और ऑफ हैवी बिल्ड, मतलब हद से ज्यादा अगर मोटा है कोई चीज या बहुत मजबूती के साथ बनाया गया है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, वैलियंट, फोबिक, स्टाउट या फूल हार्डी। देखो फूल हार्डी बेवकूफी होता है, ये बड़ा फूल हार्डी होगा, इस भरी दोपहर में कुछ खरीदने जा रहे हो तो मतलब शाम में चले जाना, तो मैं बोलूंगा इट वुड बी फूल हार्डी, है ना, मतलब टू टेक रिस्क इन दिस सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन में रिस्क लेना, ये बहुत ही बेवकूफी भरा होगा, फूल हार्डी होगा। और फोबिक जो डरता हो किसी भी चीज से, फोबिया बनता है इसी से, तो फोबिक है। वैलियंट है तो बहादुर है, तो सही ऑप्शन आपका हो पाएगा स्टाउट। स्टाउट और भी सेंस में यूज करते हैं, डिटरमाइन होने के सेंस में भी आप स्टाउट यूज कर सकते हो, बाकी रादर फैट है मतलब ज्यादा फैट है तो भी आप यूज करोगे स्टाउट। तो रादर फैट और हैवी बिल्ड, इसके लिए सही ऑप्शन हो पाएगा स्टाउट। हैप्पी नॉट एंसियस, मतलब बहुत खुश है और वो किसी बारे में चिंता नहीं करता है या केयर नहीं करता है, डज नॉट केयर, ही डज नॉट केयर, वो किसी के बारे में परवाह नहीं करता है, इसके लिए क्या बोलोगे, फेस्टल, कॉर्डियल, मिनेस और ब्लिथ। तो देखो फेस्टिवल से रिलेटेड वर्ड है, सेलिब्रेशन से रिलेटेड वर्ड है फेस्टल। कॉर्डियल आपको पता होगा, बहुत ही प्लीजेंट व्यवहार है आपका, बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप है, इसके लिए यूज करते हो। मिनेस आपका नाउन और वर्ब दोनों है, इसका मतलब होता है खतरा या फिर डराना, थ्रेट, थ्रेटेन दोनों होता है। सही ऑप्शन हो पाएगा आपके पास ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब होता है जब आप बिल्कुल परवाह नहीं करते हो, बहुत ही एंजाइटी नहीं दिखाते हो बिल्कुल किसी चीज को लेकर, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिथ। सही ऑप्शन हो पाएगा ब्लिथ। किलर ऑफ प्रॉफिट, इसके लिए आपको ऑप्शन फिल करना है कि किलर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक के क्वेश्चन ये थे 10 क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसी स्क्रीनशॉट को मैं थंबनेल के तौर पे भी लगा दूंगा, तो वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं 20 मोस्ट रिपीटेड वर्ड, 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, उनके अगले 20 वर्ड्स हम करते हैं इस सेशन में। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर 20 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स देखते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, जो अगले अपने मोस्ट 200 रिपीटेड वर्ड्स हैं उनके 20-25 वर्ड। अभी तक हमने 129 तक कर लिया था और आज 132, 155 करेंगे। इसके बाद 50 वर्ड और रह जाएंगे, तो ये 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो याद होते हैं, बट क्योंकि रिपीटेड है तो इनको आपको करना है। आखिरी में मैं इनका एक पूरा सेशन, जितने भी मैंने अभी तक कराए हैं उन सेशन की एडिटिंग करके मैं पूरा एक सेशन बना दूंगा मोस्ट 200 रिपीटेड वर्ड्स।
तो इनको स्टार्ट करते हैं। चलो पहला वर्ड हमारे पास फ्रेजाइल, काफी आसान वर्ड है। कोई भी चीज अगर फ्रेजाइल होगी तो वो आसानी से टूट सकती है, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो आप उसको फ्रेजाइल बोलोगे, एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाएगा। फ्रैक्ट्रीसाइड, साइड का मतलब होता है हत्या, और भाई के लिए यूज करोगे फ्रैक्ट्री, तो फ्रैक्ट्रीसाइड मतलब भाई की हत्या, मर्डर्स ऑफ वंस ब्रदर। हेलुसिनेशन, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये लास्ट वाले सेशन में किया था। मुन्ना भाई का एग्जांपल भी दिया था कि मुन्ना भाई को जो गांधी जी दिख रहे थे, एक्चुअली में वो क्या था, हेलुसिनेशन वाला केस था। हेलुसिनेशन का मतलब होता है वो चीजों का दिखाई देना जो वास्तव में है ही नहीं, या तो ड्रग्स की वजह से या तो किसी बीमारी की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। ऑनरेरी, अवैतनिक, मतलब जो एक ऐसी पोस्ट जिसपे आपको केवल सम्मान के तौर पे दिया था, मतलब उसमें पेड नहीं किया था, कोई आपको उसके लिए पेमेंट नहीं होती, केवल सम्मान के तौर पे कोई पोस्ट आपको दे दिया गया, तो वो पोस्ट कैसी होगी, ऑनरेरी पोस्ट हो जाएगी। इकोनोक्लैस्ट, मूर्ति भंजक, वो व्यक्ति जो सामाजिक परंपराओं का विरोध करता हो, फिर बहुत समय से चली आ रही कोई परंपरा है उसको क्रिटिसाइज करता हो, ठीक है, जो भी कस्टम्स है, तो उसके लिए यूज करोगे इकोनोक्लैस्ट। फिर हमारे पास इनकॉम्प्रिहेंसिबल, देखो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, इसी से बना है कॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको समझा जा सके, तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है जिसको समझा ना जा सके। यू विल बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, एंड यू विल बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट इफ यू हैव नो मनी टू पे योर ओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है अपना डेट चुकाने के लिए, आपके ऊपर जो भी कर्ज है, तो आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया जाएगा। जक्सटापोज, टू प्लेस थिंग्स टुगेदर, है ना, मतलब उनको एक पास ले रखा बहुत सारी चीजों को, ताकि उसमें सिमिलरिटी या कॉन्ट्रास्ट दिखा सको, तो जक्सटापोज होता है एक पास लाकर रखना। क्लेप्टोमेनिया, एक प्रकार की बीमारी होती है क्लेप्टोमेनिया, और स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील थिंग्स, चीजों को चुराने की, तो एक बीमारी होती है। फ्रेजाइल है तो बहुत आसानी से टूट जाएगा। फ्रैक्ट्रीसाइड भाई की हत्या, हेलुसिनेशन है वो चीजों का दिखाई देना जो वास्तव में वहां पे है नहीं। ऑनरेरी, सम्मान के तौर पे कोई पद मिलता है, पोस्ट मिलता है। इकोनोक्लैस्ट, मूर्ति भंजक, इसको एकदम हिंदी में बोलोगे मूर्ति भंजक, इकोनोक्लैस्ट। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, दैट कांट बी अंडरस्टूड। इंसॉल्वेंट, तो आपके पास पैसे नहीं आपका डेट चुकाने के लिए, तो यू विल बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जक्सटापोज, एक पास लाकर रखना, और क्लेप्टोमेनिया, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील थिंग्स। फिर हमारे पास है मैन्युस्क्रिप्ट, देखो इस वर्ड को समझना। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जब भी आप कोई पीस ऑफ राइटिंग पब्लिश करने जा रहे हो, तो उसके पहले आपको पब्लिश करने से पहले, उसकी प्रिंटिंग करने से पहले जो लिपि बनती है उसको बोलते हैं हस्तलिपि, और दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। मार्टियर, मार्टियर का मतलब क्या होता है, अपने रिलीजियस पर्पज की वजह से अगर किसी को मार दिया जाए, या बहुत ज्यादा किसी फेनेटिक विचार की वजह से, तो उसको बोलोगे मार्टियर, है ना, अगर किसी को मार दिया जाता है इस वजह से, तो उसको मार्टियर बोला जाएगा। मिंट क्या है, जहां सिक्के बनाए जाते हैं, टकसाल इसको बोलते हैं हिंदी में, मिंट। कमेंट बॉक्स में इन मिंट कंडीशन का मतलब लिखकर बताओ, इन मिंट कंडीशन, अगर कोई चीज इन मिंट कंडीशन है तो वो किस सिचुएशन में है। माइजर का मतलब होता है कंजूस, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कभी इसको एडजेक्टिव की तरह यूज मत करना। मोनैर्की, जहां पे राजा और रानी का राज होता है, ऐसे राजतंत्र को बोलते हैं मोनैर्की, जहां पे किंग और क्वीन वाली परंपरा चलती है, तो उसको बोलते हैं मोनैर्की। मॉर्ट्यूरी, नेम से, देखो मॉर्ट्यूरी क्या होता है, तो मॉर्ट्यूरी होता है जहां पे शव को रखा जाता है क्रिमेशन से पहले, जो भी दाह संस्कार करना होता है, जलाना होता है, तो उससे पहले प्लेस इन हॉस्पिटल कह लो, या फिर वो प्लेस जहां पे शव को रखा जाता है, तो उसको मॉर्ट्यूरी बोलते हैं। नेम से होता है नाम मात्र का, जो बोला था ना नाम मात्र का, या फिर कह लो पर्सन हु हैज द सेम नेम एज समबडी एल्स, तो उसको बोलते हैं नेम से। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया होता है कि एक तरह की मिक्स्ड फीलिंग होती है, जिसमें हैप्पीनेस भी होता है और सैडनेस भी होती है। जब भी आप पास्ट के बारे में सोचते हो और उस टाइम पे वो जो फीलिंग होती है, तो उसको बोलते हो नोस्टैल्जिया, नाउन है भी। ऑबिट्यूरी, ऑबिट्यूरी क्या होता है, अगर किसी के मरने के बाद जो न्यूज़पेपर में न्यूज छपती है, उसके रिकॉर्ड को लेकर, उसके अचीवमेंट को लेकर, या जो भी कुछ उसने किया है, तो उसको बोलते हैं ऑबिट्यूरी। एक बार फिर से सुन लो, मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी बोलोगे हस्तलिपि, मार्टिया को बोलोगे एक प्रकार का शहीद, मिंट होता है टकसाल जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, माइजर होता है कंजूस, मोनार्की राजतंत्र बोल सकते हो, मॉर्ट्यूरी एक तरह से जहां पे पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम नहीं, दाह संस्कार के पहले जहां शव को रखा जाता है, जो भी वो रूम है, वो कमरा है, शवगृह, शवगृह बोलोगे हिंदी में, शवगृह, तो उसको बोलोगे मॉर्ट्यूरी। नेम से होता है अ पर्सन हु हैज द सेम नेम एज समबडी एल्स। नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातों को याद करते टाइम जो फीलिंग आती है ना, मिक्स्ड फीलिंग, सैडनेस और हैप्पीनेस के साथ, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। ऑबिट्यूरी क्या होता है, तो किसी के मरने के बाद जो न्यूज छपती है पेपर में, उसके रिकॉर्ड को लेकर या उसके अचीवमेंट्स को लेकर, तो उसको बोलते हैं ऑबिट्यूरी। आगे है ओमनिसिएंट, बहुत ही आसान है, जो सब कुछ जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग, ही विल बी कॉल्ड ओमनिसिएंट। ओमनिवोरस, जो हर्बीवोरस भी हो और कार्निवोरस भी हो, तो उसको बोलेंगे ओमनिवोरस। पैंथीज्म, थियोस का मतलब होता है गॉड, पैन का मतलब होता है सर्वेश्वर, तो पैंथीज्म मतलब ये विश्वास
कि ईश्वर हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, हर चीज में शामिल है, ऐसी विश्वास को आईएसएम लगाया तो ये भाव है ना, नाउन है और भाव है, पैंथिज्म कहा जाएगा। पैट्रीमोनी, पिता के मरने के बाद जो संपत्ति विरासत में प्राप्त होती है ना, दैट इज कॉल्ड पैट्रीमोनी। एक तरह से इनहेरिटेंस बोल सकते हो, ये भी नाउन है। पैट्रियोट, इसको बोलोगे देशभक्त। पीडेंट, ये कोई व्यक्ति जो क्या करता हो, हर बात को लेकर बहुत केयरफुल है। जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं और मैं बहुत केयरफुल हूं कि यार ये पॉइंट ना ये सही नहीं है, ये फुल स्टॉप सही नहीं है, यहाँ पे कॉमा सही नहीं है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं पीडेंट, जो मतलब एक एक कॉमा एक एक डिटेल को लेकर बहुत केयरफुल हो, पीडेंट। पेडेस्ट्रियन, तो पैदल यात्री कोई भी व्यक्ति है, हालांकि ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी, दोनों है। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री जो स्ट्रीट में चलते हो, तो उनको पेडेस्ट्रियन बोलोगे। तो एक बार फिर देख लो, वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनिसिएंट। अगर कोई हार्बिवोरस और कार्निवोरस दोनों है तो उसको बोलोगे ओमनिवोरस। पैंथिज्म क्या होता है, सर्वेश्वरवाद। पैट्रीमोनी, पिता से मिलने के बाद वाली संपत्ति, मरने के बाद। पैट्रियोट, देशभक्त बोल सकते हो। पीडेंट, पांडित्यपूर्ण बोल सकते हो, जो व्यक्ति अपने मतलब ज्ञान का दिखावा करे कि हर जगह सोचे कि ये फुल स्टॉप है, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, उसको पीडेंट बोलोगे। और पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री होता है। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना, ये फिर सेशन में मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, अपने नेक्स्ट रूट वर्ड्स और जो भी ये सब लिखे हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, और हमारे जो OWS हैं जहां तक हमने कवर कर रखा है, जो प्रैक्टिस सेट हो रखे हैं 10, आज 11 और 12 किया, तो कल 13 और 14 वाला लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।